और इस वक्त सीधे रुख करेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। एक व्यक्ति के द्वारा, ललित मोदी के द्वारा जो आज सुबह ट्विटर के माध्यम से एक लाइन कही गई है कि वो श्री रॉबर्ट वड्रा व श्रीमती प्रियंका गांधी को एक रेस्टोरेंट में उन्होंने लंदन में देखा था, ये ना कोई अपराध है। इस प्रकार की बचकाना बातें करने की बजाय वास्तविक मुद्दे से मुंह मत मोड़े। 4 तथ्य अब सार्वजनिक जीवन में स्पष्ट हैं। यूपीए सरकार ने 2 अगस्त 2010 से 2012 के बीच में 8 भिन्न भिन्न एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिसेस ललित मोदी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, देश के कानून से भगोड़ा बनने के लिए, देश के कानून की उल्लंघना के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और दूसरे भिन्न भिन्न अपराधों के तहत उनको दिए गए। केवल इतना नहीं, यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने जून 2013 से पहले 2 पत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार को लिखकर ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ये दोनों पत्र श्री पी चिदम्बरम, उस समय के वित्त मंत्री, द्वारा लिखे गए। जून 2013 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जॉर्ज ऑसबॉर्न, जो यूके के वित्त मंत्री हैं, वहां चांसलर ऑफ एक्सचेकर उन्हें कहा जाता है, उनसे जाकर मिले। बाकायदा वो मिनट्स रिकॉर्ड हुई और उनसे ललित मोदी के खिलाफ कार्यवाही और उसको वापस देश भेजने के लिए कहा। मई 2014 के अंदर मोदी सरकार का गठन होता है। सरकार के गठन के साथ ही ललित मोदी जैसे भगोड़े की, देश की विदेश मंत्री जिनको कानून की अनुपालना की जवाबदेही है, वो स्वयं एक यूके के एनवॉय को बुलाकर और उसके साथ साथ कीथ वॉस, जो हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाकर एक विदेशी सरकार से उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलवाती है। यहां अपराध बड़े स्पष्ट हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की उल्लंघना हुई है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की उल्लंघना हुई है, इंडियन पीनल कोड की उल्लंघना हुई है, पासपोर्ट्स एक्ट की उल्लंघना हुई है। हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों आपकी विदेश मंत्री और क्यों आपकी राजस्थान की मुख्यमंत्री कानून के एक भगोड़े की मदद कर रही थी? क्यों विदेश मंत्री एक विदेशी सरकार के एनवॉय को बुलाकर एक कानून के भगोड़े और अपराधी को वहां की एक विदेशी सरकार के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलाने की सिफारिश कर रही थी? क्यों विदेश मंत्री इस प्रकार की शर्तें नहीं लगा रही थी कि वो कानून का भगोड़ा अगर अपनी धर्मपत्नी के इलाज के लिए भी उन्हें जाना था तो उसके बाद बजाय वो विदेशों में जाकर पार्टी करें, वो भारत में आकर कानून को उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको भुगतें? और क्यों राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे शपथ पत्र देकर ये कह रही थी कि भारत की अथॉरिटीज को ये ना बताया जाए कि वो कानून के एक भगोड़े की मदद कर रही हैं? ये मूलभूत प्रश्न हैं जिनका बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही। I'll say very briefly in English and then you can ask questions. तो ललित मोदी के दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ललित मोदी जो भी कह रहे हैं वो बचकाना हरकतें हैं, बचकाने दावे कर रहे हैं ललित मोदी। कांग्रेस ने पलटवार किया है, जवाब दिया और ये भी कहा है अपने तथ्यों के आधार पर कांग्रेस ने कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जब यूपीए की सरकार थी तब 2 पत्र भी लिखे थे ललित मोदी के डेपोटेशन को लेकर, उन्हें वापस भारत लाने को लेकर उन पर कार्रवाई हो, ताकि 2 पत्र भी लिखे गए थे। कांग्रेस ने अपनी सफाई में अपने आधार पे सामने रखे हैं। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं।